वेलकम। बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड का नया टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले हम कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट। वैसे तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें काफ़ी ब्रॉडली हम इसको पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे सिक्योरिटी मार्केट। अक्सर स्टूडेंट सिक्योरिटी मार्केट या कैपिटल मार्केट इनमें कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट से ढंग से सोचेंगे तो इसमें अंतर नहीं आएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी मार्केट में कि सिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि सिक्योरिटी अगर नहीं पता है तो आप सिक्योरिटी मार्केट नहीं समझ पाओगे। तो सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी? Security is a financial instrument, typically any financial asset that can be traded. The nature of what can and can't be called a security generally depend upon the jurisdiction in which the asset are being traded. यानी क्या है सिक्योरिटी? प्रतिभूति क्या है? एक वचन पत्र के समान है जिसमें धन पर राशि मांगने का अधिकार होता है। प्रतिभूतियों द्वारा अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए वित्त प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर इत्यादि बॉन्ड्स। यानी सिक्योरिटी क्या है? आपने किसी को किसी भी मोड में पैसा दिया है, किसी भी मोड में दिया है। आपने चाहे बैंक में जमा कराया है, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, आपने शेयर खरीदा है, कुछ भी, फाइनली क्या है? आपने पैसा दिया है ना, यानी अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसके एवज में आपको एक कोई सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आपने इंश्योरेंस में अगर पैसा लगाया तो आपको एक पॉलिसी मिलेगी, एक कागज़ मिलेगा जो ये बताता है कि आपको मैच्योरिटी पर इतना पैसा इस कंडीशन के हिसाब से मिल जाएगा। इस चीज़ का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। आपने शेयर खरीदा, शेयर भी रिटर्न में आते हैं, शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं उनको। उसमें भी लिखा हुआ आता है इस शेयर इतने पैसे में इतने शेयर खरीदे गए जिनकी अभी मार्केट वैल्यू ये है और बाद में ये ऐसे ट्रेडिंग। तो सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है सिक्योरिटी आपका अपने पैसे के अगेंस्ट में जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है, जो आपको क्या देता है? धन पर राशि मांगने का अधिकार देता है, पैसा वापस मांगने का अधिकार देता है। दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी। बड़ी सिंपल भाषा में। तो सिक्योरिटी क्या है? अगर इंग्लिश में देखो तो सिंपल भाषा लिखी है, सिक्योरिटी इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, टिपिकली ए फाइनेंशियल दैट कैन बी ट्रेडेड, और जिसका आपस में खरीदना बेचना चले, वो सिक्योरिटी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है? सिक्योरिटी मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट इज ए कंपोनेंट ऑफ द वाइडर फाइनेंशियल मार्केट वेयर सिक्योरिटी कैन बी बॉट और सोल्ड बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। यानी अभी हमने पढ़ा सिक्योरिटी क्या होती है, तो सिक्योरिटी मार्केट क्या होगा? वो होगा जहां उन सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है, वो होता है सिक्योरिटी मार्केट। यानी उन सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, सिक्योरिटी मार्केट इज ए कंपोनेंट ऑफ द वाइडर फाइनेंशियल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज कैन बी बॉट और सोल्ड बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मांग और पूर्ति के आधार पर इनका खरीदना और बेचना चलता है। सिक्योरिटी मार्केट एनकम्पासेस स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट where price can be determined and participants both professional and non-professional can meet। प्रतिभूति बाजार ऐसा बाजार है जहां पर वित्तीय परिसंपत्तियां, वित्तीय उपकरण, प्रतिभूतियां जो कि व्यापारिक निगमों, वित्तीय निगमों, कंपनियों, सरकारों, व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा निर्गमित की जाती है का क्रय विक्रय होता है। जो भी किसी भी फॉर्म में सिक्योरिटी को इश्यू करेगा, उनका खरीदना और बेचना जहाँ होता है वो कहलाता है सिक्योरिटी मार्केट। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, अगर हम बड़े ही सामान्य तरीके से देखें तो सिक्योरिटी मार्केट जो है वो दो तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी के आधार पर दो है मोटे तौर पर। वो है गवर्नमेंट गिल्ट एज सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट गिल्ट एज सिक्योरिटी जहाँ सरकार सिक्योरिटी इश्यू करती है और उनका खरीदना बेचना होता है। और दूसरी है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, 1 और 2। अब ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो है वो दो तरह की है, इसलिए इसने टोटल मिला के 1, 2 और इसको टाइप ऑफ 3 बता दिया। न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट।
यहाँ हम इनको न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी समझ में आ गया। गवर्नमेंट गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी दो तरह का होता है, न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब गवर्नमेंट गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या है? पहले तो नाम से ही पता लग रहा है, गवर्नमेंट गिल्ट एज, यानी जहाँ सरकार प्रतिभूति इशू करती है और खरीदती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। They are also known as gilt or gilt edge security. Government security means security created and issued by the government for the purpose of the raising public loan or for any other purpose as may be notified by the government in the official gazette and government having one of the form mentioned in the Government Security Act 2006. यानी जहाँ सरकार पैसे की ज़रूरत होने पर प्रतिभूतियाँ इशू करती है, खरीदती है, बेचती है, वो कहलाता है गवर्नमेंट गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी मार्केट। सरकारी प्रतिभूतियों का, जैसे ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है और उन ट्रेजरी बिल को निवेशक खरीदते हैं। अब वो निवेशक व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, वो निवेशक कंपनीज भी हो सकती है, वो निवेशक बैंक भी हो सकते हैं, वो निवेशक वित्तीय संस्थान भी हो सकते हैं। बट सिक्योरिटी कैसी है? वो है जिनको गवर्नमेंट ने इशू किया। तो ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसमें और भी होती है, जैसे गवर्नमेंट में भी कोई सिंगल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, आरबीआई ने किया है, राज्य सरकार ने किया है, स्थानीय सरकारों ने किया है, नगर निगम या निकायों ने किया है, ये सब सरकार में आते हैं। तो इनमें से कोई भी जब कोई सिक्योरिटी इशू करता है और उसकी खरीद फरोख्त होती है तो वो कहलाता है गवर्नमेंट गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो आज हमने ये देखा कि सिक्योरिटी मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्योरिटी मार्केट है क्या, इसको सिक्योरिटी मार्केट क्यों कहते हैं और सिक्योरिटी होती क्या है। तब हम आगे समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी मार्केट में आगे क्या। अब सिक्योरिटी मार्केट को हमें अगर ढंग से समझना है तो इसके बेसिक दो कंपोनेंट जो हैं उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो न्यू इशू मार्केट। जब कोई सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू होती है तो उसका जो काम होता है वो न्यू इशू मार्केट में होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, यानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की जो ट्रेडिंग होती है वो। सेकेंडरी मार्केट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू इशू मार्केट के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।